ये जो मंदिर की ट्रस्ट बनाई थी सारे इसमें ओबीसी नील है, राजपूत नील है, मुसलमान तो बेचारा हो ही नहीं सकता, दलित एक सांकेतिक तौर पर है, आदिवासी कोई है ही नहीं है। बेसिकली ब्राह्मण सभा है, ब्राह्मण बनिया सभा है, बस बिल्कुल आपके हिसाब से ये बेस्ट डकैत आपने बनाए हैं। जब राजनीति कभी भी धर्म को इस्तेमाल करती है सत्ता में आने के लिए जी, तो वो पहला धोखा शुरू होता है। जो राम मंदिर में हो रहा है, बहुत सारे गवाह सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने चांदी की सिल्लियां दान की, किसी ने ईंट दान की, किसी ने कागभूषुंडी दान किया। ये बड़े बड़े हैं प्रमुख जो बोलने की हिम्मत भी कर सकते हैं। अब इसमें वो बहुत सारे साधारण लोग शामिल नहीं हैं जो अपनी बिछिया छोटी सी रखाए होंगे, नाक की कोई चीज रखाए होंगे, कोई जितनी उनकी हैसियत हो, या जो आसाराम है, जो ये राम रहीम है, इसको रोज पैरोल यही सरकार तो देती है। कत्ल का मुकदमा उसमें सजा, रेप का मुकदमा सजा, तो ये समाज ये सब चीजें गल्प कर रहा है ना। सर, अयोध्या से आपका पुराना रिश्ता रहा है और हम लोग तो आपके पाठकों में रहे हैं। उस जमाने में हम लोग पाठक थे और आप लोग पत्रकारिता में बिल्कुल लगे हुए थे, आज जैसा वक्त नहीं था। राम मंदिर का पूरा मूवमेंट आपने देखा है, राम मंदिर के बाद जो बनने की तरीका, बल्कि मैं कहूँ कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस आपने देखा है, उसके बाद राम मंदिर का मूवमेंट देखा है, अडवाणी जी को हीरो बनते देखा है और उसके बाद उनके सारथी को देश का सारथी बनते हुए देखा है। जिस तरह से ये खबरें आई, एक ट्वीट 2021 का मैंने देखा और वो ट्वीट था आचार्य प्रमोद कृष्णन का, जो तब कांग्रेस में हुआ करते थे और मुझे याद है, आप लोगों को तो और अच्छे से पता होगा कि उनको मुसलमानों का संत लोग कहा करते थे कि वो मुसलमानों के संत हैं। और उनका था कि राम मंदिर को चंदा मैं भी देना चाहता हूं, लेकिन किसको दूं, सारे चोर हैं। ये उनका ट्वीट था। हाँ, उनको कहा गया था कि ये त्यागी हैं, ब्राह्मण नहीं है। हाँ, ये सब उनकी तो सब कास्ट वगैरह निकाल लिया जाता। तो शायद उनको अंदर से पता हो कि इसमें करप्शन तभी से चल रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि 1200 करोड़ की बात चलती थी कि देश भर से जो दुनिया से जो चंदा आया राम जन्मभूमि के लिए, वो खा गए लोग। खाए कि नहीं खाए हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन अब जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, एफआईआर की बातें हो रही हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पर करप्शन हुआ है। ये तो एकदम लिख के दिया जा सकता है कि चढ़ावा चोरी हुई है। जी, मैं कोई सवाल पहला नहीं पूछता हूँ, सिर्फ ये इशू है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा हम लोगों को। देखिए, तो नृपेंद्र मिश्र जी ने स्वीकार किया है, जो उस मंदिर के लिए जो निर्माण समिति है उसको चेयर कर रहे हैं, उस कमेटी में भी हैं जो इसका संचालन करती है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे वरिष्ठ अधिकारी रहे। बिल्कुल, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब था तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत पुराना है। इसलिए भी कि वो उस समय भी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के सचिव थे उस जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, और वहाँ मुलायम सिंह जी की सरकार थी। बल्कि वो जो मशहूर गोली कांड है जिसको लेके तरह तरह की बातें हैं, तर्क है, उस समय भी वो मुख्यमंत्री जी के सचिव थे। लेकिन मैं इस पे नहीं जाता कि उन्होंने आदेश दिया या किसी ने आदेश दिया, वो एक अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन मतलब भिज्ञ है इन चीज़ों से, हम लोग तो फिर भी पत्रकार दूर से देख रहे हैं, वो तो एकदम सब जगह हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे थे। तो जब उन्होंने कहा है कि ये तो डकैती हुई है, बाद में उन्होंने संपत राय जी की सुरक्षा की है, चंपत राय जी, लेकिन पहले उन्होंने ये कहा कि ये तो डकैती हुई है, जिसको फर्स्ट रिएक्शन कहा जाता है। हाँ जी, तो प्राइमा फेसी एस्टेब्लिश है। इसके बाद जो तथ्य बहुत सारे आ गए हैं, अब बहुत सारे गवाह सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने चांदी की सिल्लियां दान की, किसी ने ईंट दान की, किसी ने कागभूषुंडी दान किया। ये बड़े बड़े हैं प्रमुख जो बोलने की हिम्मत भी कर सकते हैं। अब इसमें वो बहुत सारे साधारण लोग शामिल नहीं हैं जो अपनी बिछिया छोटी सी रखाए होंगे, नाक की कोई चीज़ रखाए होंगे, कोई जितनी उनकी हैसियत हो, वो छोटे छोटे जो दानवीर हैं, चूँकि वहाँ इतनी 65 करोड़ से ज़्यादा लोग विजिट कर चुके हैं, जो आंकड़ा सरकारी तौर पर आया है। तो इतने लोग अगर 1 रुपए भी देते हैं तो 65 करोड़ होता है, और 100 रुपए भी देते हैं तो 100 रुपए देते हैं तो 6500 हो जाता है। तो अपने हिसाब से तखमीने लगा लीजिए। अब हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे त्यागी जी जो इस समय डासना में जो मंदिर है उसके प्रमुख हैं, वो बता रहे हैं कि उनका कार्यकाल आरएसएस में और चंपत राय जी का कार्यकाल साथ साथ था। अलग अलग विभाग थे, लेकिन झंडेवालन में और कहीं उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि वहाँ वो कई वर्षों तक साथ रहे। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो जैसी बातें वो बहुत कहते रहते हैं, मैं उन पे नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके आसपास जो लोग होते हैं उन पे बहुत निर्भर होते हैं।
तो आसपास लोगों पे निर्भर है वो, और उन लोगों के यहाँ से कुछ खबरें भी आई हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है कि हुआ है। छोटे लोगों के लिए कहने की कोशिश भी होती है कि जिससे बड़े बच जाएं। लेकिन जो उससे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि एक सज्जन जो वहाँ मिस्टर राव हैं, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, उनके सहयोगी हैं या रिश्तेदार हैं, वो प्रति कोई सप्ताह कह रहा है, कोई प्रति पोस्ट मतलब पाक्षिक कह रहा है, कोई मासिक कह रहा है, 15 दिन पे महीने में कि वो बोरे से ट्रेन में जाते थे, बोरा लेके, और वहाँ से जहाज में आते थे। तो ये सर्विस क्या कर रही थी, और जो इनिशियल जो बयान आए हैं उन लोगों के यहाँ जो वहाँ कर्मचारी रहे हैं, वो वीडियो बयान है कि साहब लाख लाख रुपए की जो गड्डियाँ बनती थी, तो 10 लाख की गड्डी तो एक बनती थी जो रिकॉर्ड में जाती थी, और कुछ गड्डियाँ बनती थी, उन्होंने 13 बताई हैं कि 13-14 गड्डियाँ बनती थी, तो 10 रिकॉर्ड में जाती थी और 3-4 रोज हट जाती थी। तो इस तरह से महीने में आप कह सकते हैं 1 करोड़ रुपया वहाँ से पार हो रहा था। तो ये है चढ़ावे कैश का मामला है, सिर्फ ये कैश का मामला जो पार किया जा रहा था। अब ये कर्मचारियों वाला हिस्सा है कि पता नहीं, और 10 लाख में कितना हिस्सा कहाँ जा रहा था, कितना दिखाया जा रहा था, कितना नहीं, अब ये तो किसी जांच का निष्कर्ष हो सकता है। लेकिन ये संदेह होने के पूरे कारण है कि कुछ पैसा, बड़ा पैसा तो संस्थागत रूप से कहीं जा रहा था। अब कर्नाटक में ही क्यों जा रहा था, या पता नहीं कहीं और भी जा रहा हो, कहीं और जा रहा हो, ये जांच का विषय फिर है। तो एक तो स्थिति ये है। दूसरे, अब चूंकि ये कई बयान आ गए हैं कि जितना सोना चांदी आया वो कहीं रिकॉर्ड पर नहीं है, और इन लोगों ने कहा है कि रसीद तक नहीं दी गई, मांगते रहे और रसीद नहीं दी गई। हाँ, मेल्स हैं, चिट्ठियां हैं, फोन कॉल्स हैं, और रसीद नहीं दी गई। और 2 मामलों में सीधे चंपत राय जी का ही नाम है। उनके हाथ में दिया उनके हाथ में फोटो, काकभूषुंडी वाला तो फोटो भी है, और उनका महिला का बयान भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गंभीर स्थिति का वो कर रही है। लेकिन मुझे इसलिए नहीं कोई शक होता, शायद आपको भी नहीं होगा, कि जब राजनीति कभी भी धर्म को इस्तेमाल करती है सत्ता में आने के लिए, तो वो पहला धोखा शुरू होता है। बिल्कुल। धर्म के साथ जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिनके आधार पर उससे आदमी जुड़ता है, उसमें पवित्रता है, शुचिता है, भरोसा है, डर है, श्रद्धा है, ये सब चीज़ें मिलजुल के एक आदमी को धर्म भीरू बनाती है। मैं बचपन की कहानी हमेशा अपने सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ एक छोटा सा मंदिर था, हर घर में हुआ करता था। तो वहाँ 2 रुपए 4 रुपए मम्मी चढ़ाती थी, और उस पैसे का उपयोग जो है वो मंदिर के लिए ही, दिया बाती खरीदने के लिए होता था। तो कोई दोपहर गर्मियों की रही होगी और गोलगप्पे वाला आया होगा, तो हमने उसमें से 2 रुपए का सिक्का निकाल लिया और गोलगप्पे खा लिए। तो उस बार जो मार पड़ी वो स्पेशल इसलिए थी, कहा गया तुमने भगवान का पैसा कैसे चुरा लिया। तुमको 2 रुपए लेना ही था, कहीं और से उठा लिया होता, भगवान का पैसा कैसे चुरा लिया। तो ये जो श्रद्धा की आप बात कर रहे थे, वो ये वाली श्रद्धा थी घरों के अंदर। हाँ, और इस तरह की शरारत जो आपने बताई, ये शरारत लगभग बचपन में 40% बच्चे कर लेते हैं। ये बड़ा संख्या है इसकी जी। तो हम सब लोगों ने किसी न किसी रूप में इसको किसी न किसी स्तर पर स्वयं या घटते हुए किसी न किसी के मामले में देखा होगा। लेकिन बच्चे तो चूंकि वो उस समय तक धर्मभीरु नहीं बने रहते हैं, 4-5 साल की उम्र, तो मनुष्य हो रहे होते हैं, तो उनसे वो त्रुटि होना स्वाभाविक है। उतनी फिलॉसफी से लैस नहीं है वो, उसकी आध्यात्मिक जो फिलॉसफी है, तो वो तो स्वाभाविक 2 चीजें देख रहे हैं कि एक उनको मैं इसको आइसक्रीम के संदर्भ में देखता हूँ। हमारे यहाँ भी ठीक ठाक सा मंदिर है, माँ बहुत ही धार्मिक थी, और मेरे परिवार में मेरे अलावा सभी लोग धार्मिक हैं। मैं नहीं हो पाया, वैष्णव हो गया, और अभी भी हैं वो सब लोग। मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, तो ये सब लोग अपना मैक्सिमम समय उस आस्था और उसमें करते हैं। और लोग कई बार मंदिर के दर्शन कराए हैं, और वहाँ जाके सबने कुछ न कुछ चढ़ाया ही होगा। मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने किसी से पूछा नहीं, अपना अपना तर्क है। लेकिन निश्चित तौर पर अब वो सब के सब बहुत क्यूरियस है। वो सारे लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो ये समझते हैं कि ये कुछ दूसरी तरह के आदमी, छोड़िए इनको, छोड़ दिया है। लेकिन अब वो हमसे ही ये विश्वास कर पा रहे हैं कि वो फ़ोन करके या मैसेज लिख के पूछ रहे हैं कि भैया जैसे एक मेरा चचेरा भाई है, फोर्सेज में है लोग कई, तो सही में ले लिया है इन लोगों ने। भरोसा करना मुश्किल है, उनको अब इन पर भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल। वो जिस पर धार्मिक भरोसा नहीं करते थे, उन्हें अब इस पर ये भरोसा कि अगर ये कहेंगे तो शायद उसमें कुछ बात होगी।